परम पूज्यपाद निरंतर स्मरणीय पार ब्रह्म स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान संपूर्ण भूमंडल में विचरण करने वाले संत महापुरुष जन और यहाँ सत्संग प्रांगण में विराजमान नरनारायण के रूप में प्रभु जी के परम प्यारे भाई ये हमारा हर महीने के प्रथम रविवार की भांति आज भी इस जनवरी महीने का प्रथम रविवार प्रेम करके सत्संग ज्ञान और भक्ति का कोई अथाह अगाध समुद्र है। इसमें जो भी स्नान करता है वो भव बंधनों से छूट करके मोक्ष मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। प्रेम भक्तों को सत्संग जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है सत्य और दूसरा शब्द है संत। ये हम हर सत्संग में बताते हैं और यही जानना जो है खास बात है। क्या जानना खास बात है कि हम सत्य का संग करें। देखो बाह्य जगत में भी सत्य के लिए जो बाहरी जो जगत है उसमें कोई सत्य नहीं है। कोई सत्य है? वो सब तुलसीदास जी ने बताया कि जो गोचर जहां लग मन जाए निकालो माया जानो भाई। तो बाहर क्या है? सब माया है। लेकिन बाहर के लिए भी परम संत कभी साहब ने ये बताया है हम चौथे में क्लास में पढ़ते थे तो हमने कबीर का एक पाठ था उसमें शायद दो ही दोहे थे या चार होंगे। एक दोहे मुझे हमें याद है उसमें एक दुआ था। आप लोग भी यहाँ बैठे बैठे आप लोगों ने पढ़ा होगा। उस दोहे में ये लिखा था बाहरी जगत के लिए सांच बराबर तब और झूठ बराबर जाके हृदय सांच है ताकि हृदय। तो देखो आप लोगों को या संसार को ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। ज्ञान तो सबके पास है लेकिन इंजन की जरूरत है जो खींच करके उसको आगे नहीं कराए। प्रेम भक्तों हम सब इस बात को जानते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, ये गलत बात है, ये पाप है कि नहीं?
लेकिन बिना झूठ बोले कोई आदमी मानता नहीं। देखो छोटी सी बात, अगर कोई आदमी लैंड में खेतों में जा रहा है और आप उसे मिल गए तो आपने कहा कि कह भैया कहाँ जा रहे हैं, तो क्या कहेगा, कहूँ और सामने लोटा कमंडल या कोई बोतल या पानी से भरी हुई लाइट ये ले जाएगा, लेकिन ये कहता है कम ना, मतलब बिल्कुल ढूंढ पाने का फिर जगह फिर ने का मामला लगाएगा कितने कितने खेत लगाएगा, तो झूठ बोला के अब तब क्या जरूरत थी झूठ बोलने में, ये कह देता बात खत्म हुई। लेकिन आदमी के अंदर जो है झूठ बोलने की आदत, देखो ये बताते हैं कि सांझ बराबर तप न, संसार में जो तपस्या करते हैं, तपस्या का मतलब होता है शरीर को, काया को किसी प्रकार का हठपूर्वक कोई कार्य, जैसे एक पैर से खड़ा होना, हमने ऐसा भी देखा है कुछ हरिद्वार में महात्माओं को चारों तरफ से अग्नि जला रहे थे और चांद में जो है काट का बोरा भिगो करके और निचोड़ करके उसकी उंगली बना करके उसके तसला रखा है, उसमें कुछ बालू भरी हुई है, ऊपर कट्टे चल रहे थे। उसके बाद जो है वो हाथ में माला लिए हुए अपना माला का जप कर रहे हैं, ये भी एक तप है। लेकिन ये नहीं मालूम है कि ये एक स्वांग भी हो सकता है। कैसा, कभी साहब ने कहा माला तो करने फिरे और जीव फिरे तो कमाए और मनुआ तो दसो दिल फिरे ऐसे सुनरन, कहते बंद वाला चारों ओर घूम रहा है। भाई ये बताइए ऊपर आगे जब रही है तो तुम्हारा मन ये विचार कर रहा होगा कहीं ऊपर से आगे को कुछ लगा लग जाएगी, होगा कि नहीं? मतलब होगा नहीं, जरूर। तुम्हारा आधा दिमाग तुम्हारा उधर है, आधा माला में है, कुछ इधर उधर भी आगे लग रही। तो कहने का मतलब ये है कि आदमी अगर सत्य पर आ जाए तो उसे रास्ता मिल जाएगा। प्रेमी भक्तों, हम बात बात पर झूठ बोलते हैं, बिना पाए झूठ बोलते हैं, खाम झूठ बोलते हैं और फिर ऐसा भी होता है कहीं पर झूठ की जहाँ जरूरत पड़ जाए तो वहां झूठ भी बोल जाता तो कोई बात नहीं। लेकिन कब कोई गाय भाग करके आ गया, पीछे उसके कसाई लगा हुआ और ये मालूम है कसाई गाय को पकड़ करके फिर वो ले जा करके उसे काटेगा नहीं, उसकी हत्या करेगा। और तुम्हें अगर मालूम है कि कसाई आ रहा है, गाय इधर जा रही है और गाय वहां से मुड़ करके दूसरे साइड में चली गई और कसाई ने आकर के तुम्हें ये पूछा भैया इधर गैया आ गया, तो आप क्या कहेंगे? अगर उसे सांची कहेंगे तो गाय की हत्या हो जाएगी और झूठ कहेंगे तो गाय बच जाएगी। आप हमसे ये कहेंगे कि हाँ भैया गाय तो आई है लेकिन इधर चली गई और गई गाय इधर और कह देंगे इधर चली गई, तो तुम झूठ बोल रहे। तो कहते हैं सत्यम विवाद प्रियम विवाद न विवाद सत्यम, यदि सत्य बोलो प्रिय बोलो, ऐसा सत्य भी मत बोलो जिसमें किसी की जान चली जाए। तो हमने झूठ बोल दिया
तो वो झूठ जो है वो सत्य के बराबर है, झूठ के बराबर। प्रेम भक्तों, हमारे देश हिंदुस्तान में एक राजा, सूर्यवंश में एक राजा थे, जिनका नाम हरिश्चंद्र था। वो सत्यवादी उनका नाम था, सत्यवादी हरिश्चंद्र कहते थे। और वो एक अयोध्या के राजा थे, बहुत बड़े राजा थे। सत्य के पीछे क्या उनकी हालत होगी, देखो ये भी बात है कि सत्य पर चलने वाले लोगों को कठिनाइयों का सामना होना होता है, पर सकता है नहीं। देखो हरिश्चंद्र थे, वो भोजन करके राज सिंहासन में आके बैठ गए। अभी कचहरी लगने में 1-1.5 घंटे का टाइम बाकी था, तो उन्होंने सोचा कि चलो थोड़ी देर आराम कर लेते। वो आराम करने लगे। आराम करते करते उनकी आंख झपक गई और उन्हें नींद आ गई। और नींद आने के साथ साथ क्या हुआ कि उनको स्वप्न होने लगा। क्या होने लगा? स्वप्न होने लगा। तो सपने में उन्होंने क्या देखा कि वो घोड़े पे बैठ करके जंगल में शिकार खेलने के लिए जा रहे थे। अब ये शिकार खेलना क्या होता है, अब इसमें बहुत सारी बातें हैं। तो शिकार खेलने जा रहे थे, तो वो वैसे तो शिकार खेलने का मतलब ये नहीं था कि किसी की हत्या करना, लेकिन अब जो है लोगों ने उसे ये समझ लिया कि वो भेड़ को मारने गए थे या वो और जानवर को मारने गए थे, इसकी शिकार खाई जाती है। लेकिन असली बात क्या थी कि राजा महाराजा लोग जो है अपना दिल मजबूत करने के लिए शेर का या बाघ का पीछा किया करते हैं। अगर कोई पे हमला करता है तो वे अपना बचाव करते हैं, अगर उनकी जान के ऊपर वो खेलता है तो उसे मार भी देते हैं, न वैसे अपना बचाव करते हैं। तो प्रेम भक्तों काफी दूर चले गए। गर्मियों का महीना था, प्यास लगी उन्हें। जब प्यास ने ज्यादा सताया तो उनका दिमाग जो है पानी की ओर गया, शिकार की ओर से बदल करके वो लौटने लगे। तो उन्होंने क्या देखा, काफी देर जो है आंखें जो है पानी को ढूंढती रही, लेकिन कुछ समय बाद जब वो बहुत परेशान हो गए तो एक पताका उन्हें दिखाई दिया। पताका जानते हैं आप लोग? झंडा। जैसे संत महात्माओं का आश्रम दुखी होती है तो वहां झंडा लगा, तो झंडा लगा दिया। झंडे को देख करके उन्होंने देखा कि यहाँ कोई महात्मा रहते होंगे और जरूर वहां पानी का साधन होता है। तो वो चले गए, महात्मा जी को प्रणाम किया। राजा ने बड़े आदर से उनको बिठाया और वो विश्वामित्र का आश्रम था। बैठाला, उन्होंने कुशलता पूछी तो उन्होंने कहा कि सब खैरियत है, लेकिन प्यास जाती है। तो उन्होंने पानी को मंगवा करके राजा को पानी पिलाया, तसल्ली दी, बैठाला। राजा ने जब ये कहा कि बताइए आपकी क्या इच्छा है, मैं अयोध्या का राजा हूं। तो उन्होंने कहा कि क्या इच्छा है, तो महात्मा ठहरे। तो उन्होंने कहा फिर भी, तो उन्होंने सोचा ठीक है। तो महात्माओं को क्या जरूरत होती है, महात्माओं को जरूरत ये होती है, महात्मा को ये आश्रम बनाते हैं भक्तों के लिए ही। तो जब उन्होंने ज्यादा कहा तो उन्होंने कहा 60 भार सोना चाहिए, 60 भार सोना चाहिए। मतलब भार जो है उस समय का कोई तौल हुआ सत्युग का।
तो उन्होंने कहा साल बात थोड़ा चाहिए, ठीक है आपको देंगे, आप कभी हमारे दरबार में आना। तो ना ठीक है। कुछ देर बाद जो है राजा की नींद खुल गई। राजा ने सोचा कि राजपाट, पूंजी, लगाम और 60 भाग सोना, ये सब महात्मा जी ने हमसे मांग लिया है और हमारा तो कुछ हाथ। ये बात उन्होंने अपनी पत्नी को भी बताई, अपने बच्चों को भी बताई। तो उन्होंने सोचा कि महात्मा तुम्हें मिले थे कि हाँ मिले थे, कि कहाँ मिले थे, ये बात सपने में मिले थे। अरे सपने की कोई बात सही नहीं भाई। सपने में तुलसीदास जी ने कहा है कि सपने में सिर काटे कोई और बिन जागे भ्रम दूरी न हो। सपने में अगर कोई सिर काट ले तो बिना जगे उसका भ्रम खत्म नहीं होगा। ऐसे ही सपने में कभी ऐसा होता है कि मालामाल हो जाते हैं, बहुत धन मिल जाता है, और जब जगते हैं तो कोई बात नहीं, फिर वो निश्चित हो गए, उन्होंने कोई बात नहीं। 7-2 साल के बाद जो है उनके राज दरबार की 2 ड्यूटियां थी। एक पहली ड्यूटी थी, वहां पर एक बड़ा सा दरवाजा था, फिर दूसरी थी। उसके बाद जो है राजा बैठते थे कचहरी में। तो पहले जब जो है ड्यूटी पर जो है विश्वामित्र जी आए, और विश्वामित्र जो थे वे अच्छे संत थे। तो राजा ने ड्यूटी नजर पड़ी उनकी, विश्वामित्र को देखा तो एकदम सपने की आ गया, ये तो वही आ गए। उन्होंने सोचा कि अब क्या होगा, एकदम खड़े हो गए। फिर सोचा सपने की बात है, उनको याद होगा, हमें याद है, बैठ गए। दूसरी ड्यूटी क्रॉस किया उन्होंने, फिर आगे बढ़े। राजा ने सोचा ये महात्मा है, हमारे वंश की ये परंपरा है कि संतों का और सद्गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। तो उन्होंने तुरंत आदेश दिया, एक सिंहासन बनवाया उनके लिए, वो रखवा दिया, और महात्मा जी को बुलाया, उनके चरण स्पर्श किए, सिंहासन पर बैठा। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, स्वामी जी आज्ञा कर, किस लिए आप पधारे? तो उन्होंने कहा चले आए। तो उन्होंने कहा कोई आपको मांगना हो, किसी की जरूरत हो? तो वो विश्वामित्र खड़े हो गए और कहने लगे कि राजा नहीं, मुझे घमंडी मालूम पड़ता है। उन्होंने कहा महाराज मैं कैसे घमंडी हुआ, आप बताइए, आपने कहीं तो दिया। उन्होंने कहा अब हम तुझसे क्या मांगेंगे, तू मुझे राजपाट पूंजी लगा ये पानी ला सब दे चुका है, और मुझसे ये कहना है कि क्या चाहिए। उन्होंने कहा महाराज एकदम राजा को याद आ गया कि सपने में जो उन्होंने मांगा था वही उनको थोड़ा भ्रमित हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि ये महान योगी है, अगर इन्हें मालूम नहीं है तो ये कैसे कहेंगे। तो राजा ने जो है पूछा, महाराज आप बताएं। यदि हम क्या बताएं, तुम्हें सब मालूम है कि तुमने मुझे राजपाट पूंजी लगाम ये सब कुछ दिया है कि नहीं? हाँ दिया। अब और
आते हो मांगने के लिए तो 60 बार सोना दो। तो राजा ने मंत्री से आदेश किया, राजमंत्री मेरी खजाने में से 60 बार सोना ले आओ। उन्होंने कहा खबरदार, जब राजपाट पूंजी लगाम ये सब लेना है तो फिर खजाना तुम्हारा कहां से आया? 60 बार सोना है, अब अपनी मेहनत की कमाई मेहनत की कमाई। तो उन्होंने कहा अब हम क्या मेहनत कर सकते हैं? उन्होंने कहा ठीक है, तुम अपनी रानी को पूछाओ, अपने लड़के को पूछ लो। तो उन्हें भी पूछा तो उन्होंने कहा आप राजा हैं, आप मेरे पति हैं, सर्वे सर्वा है, जो आप कहेंगे वो ये करना पड़ेगा। पुत्र ने भी यही कहा कि आप हमारे पिता हैं। तो वो राजा फिर आए, उन्होंने कहा बताइए जगह हम सब लोग तैयार हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो ऐसा है अब तुम अपनी तैयारी कर लो, हम तुम्हें काशी में ले जाएंगे और वहां तीनों लोगों को भेंट करके 60 बार सोना प्राप्त। और राजा की रानी की आंखें खुली। तो कहने का मतलब ये है कि देखो ये भी कह सकते थे राजा कि हमें कोई सपना नहीं हुआ और हमने कभी ये दान नहीं दिया, कह सकते थे कि नहीं, लेकिन ये नहीं कहा। आज कोई ये बात होती तो आदमी आमने सामने कह देता है, फिर कहता हमने कभी नहीं जो वो दिया। तो प्रेमी भक्तों, ये हमने कथा आज के 6-7 साल पहले सुनाई थी यही किसी मंच पर। तब हमने ये भी कहा था कितने लोग ऐसे हैं जो सत्य बोलने का अभ्यास कर सकते हैं। तो बहुत से लोगों ने हाथ उठाया। हो सकता है कि वे लोग भी आज यहाँ बैठे। क्यों मास्टर साहब, ये सही बात है झूठ है? सही बात है। तो उनमें से लोगों ने हाथ उठाया था, फिर 1-8 साल तक हम पूछते भी रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ होगा अभी पता नहीं। देखो कहते हैं सांच बराबर तब नहीं और झूठ बराबर पाप, जिसके हृदय सांच है उसके हृदय पाप। देखो सांच बोलना कोई कठिन बात नहीं, कोई कठिन बात नहीं, लेकिन हम बोलते ही क्योंकि हमें आदत पड़ गई है झूठ बोलने में। और फिर एक झूठ जो है आदमी बोलता है उसमें फिर 10-12 और झूठ बदल का प्रमाण देना पड़ता है, तब भी वो सत्य नहीं है। तो प्रेम कर दो, चलो कोई बात नहीं। अगर पहले का कोई हो जिसने हाथ उठाया हो, वो हाथ उठा सकता है कि मैंने ये कहा था कि मैं सत्य बोलूंगा। कोई है? ठीक है, 2 लोग। ठीक है, देखिए इसमें कोई खर्च नहीं होता, अगर भूलना चाहो तो खर्च नहीं होता। कहते हैं संतों ने बताया है वाणी एक अमूल्य है जो कुछ बोले जान, और हृदय तराजू तौल के कम मुख बाहर। देखो कोई भी हम बात कहते हैं, किसी से झूठ कहें या सत्य कहें, कुछ भी कहें, पहले तो बात कहां आती है? तुम्हारे हृदय में आती नहीं आती? तो भाई आती नहीं आती। ये कोई ऐसी बात तो है नहीं भागवत में लिखी होगी वो हमें मालूम नहीं, या वेदों में लिखी होगी हमें मालूम नहीं, ये तुम्हारी भागवत की बात है। तो आप जो है
किसी भी बात को हृदय में तौल करके तब आप बोल सकते हैं। किसी भी बात अगर बोलना चाहें तो आप सत्य भी बोल सकते हैं। देखिए कहते हैं वहीं पे आ जाएंगे जहां प्रसंग चल रहा था, सत्संग यानी सत्य का संग। संसार में सत्य जो है केवल परमात्मा है। क्या सत्य है? परमात्मा। और कोई भी चीज सत्य नहीं है। जैसे हम ये समझें कि भगवान राम सत्य है, भगवान राम की वाणी सत्य हो सकती है, भगवान राम का ज्ञान सत्य हो सकता है, बहुत चीजें सत्य हो सकती है, लेकिन भगवान राम स्वयं में सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका जन्म हुआ था तब वो किलो 2-3 किलो के हो गए भारी, फिर धीरे धीरे उनकी आयु बढ़ी, वजन बढ़ा और आयु बढ़ी, तो सत्य है नहीं। सत्य उसे कहते हैं कि जो सदा एक रस हो, एक जैसा हो, जैसा पहले था वैसा ही आज है, वैसा ही अगेला है, उसी को सत्य कहते हैं। तो केवल परमात्मा सत्य है, क्योंकि परमात्मा जो है न कभी जन्म लेता है, न उसकी कभी मृत्यु होती है, न उसकी कोई आयु है और न कहीं एक जगह पे है। क्यों? जो सर्वव्यापी है, सर्वेश्वर है, सर्वमय है, सर्वनियंता है, सबका कारण है, वही। मैंने लोगों को परमात्मा का नाम भी बताया था शिविर में। जो परमहंस के क्लास में जो शब्द बताया जाता है, उसकी परख बताई जाती है, वो परमात्मा का ही शब्द है कि नहीं? बताइए, किसी आदमी का नाम है? वो कोई आदमी बना सकता है? उसका कोई संसार में किसी भी आवाज से प्रमाण दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता है। क्यों? परमात्मा एक है। जब एक है तो उसका नाम भी एक है। जब नाम एक है तो दूसरा कोई उदाहरण ही नहीं। वह उसका जो है केवल विषय जो है अनुभव करोगे तो परमात्मा का शब्द परख में आएगा और काफी टाइम तक हो जाएगा अभ्यास करते करते, तो उसके लक्षण तुम्हारे अंदर जो है घटित होगा, तुम्हें उसका अनुभव जो है घटित होगा कि परमात्मा कैसा है। जब परमात्मा का नाम का अभ्यास करते हैं तो हमारे दिल में, दिमाग में, विचारों में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? अगर परिवर्तन नहीं होता है तो काय का क्या है? तो ये कहते हैं कि लाली मेरे लाल की जिद देखो कितना लाल, और लाली देखकर मैं गई तो मैं भी हो गई लाल, तो मैं भी उसी रंग में रंग गई। तो ऐसे ही जो परमात्मा के नाम का स्मरण करता है तो वो उसी रंग में रंग प्रेम करतो। जब उस रंग में रंग आता है तो परमात्मा उसे मोक्ष और मुक्ति प्रदान करते हैं। अगर प्रेम करतो कहते हैं, देखो दो मंत्र जो है हम आप लोगों को बताएंगे और भी आप लोग सब जानते हैं। अभी पता नहीं होगा कौन से मंत्र
उन मंत्रों का ही अगर आप पालन कर लें और उन्हें समझ लें, उन पर गहरा विचार करें, तो आपको संसार से पार होने में, मोक्ष मुक्ति प्राप्त करने में कोई भी रोक महाराज की जय। परम भक्तों, बैठ जाइए। मंत्र कौन से हैं आप लोग गौर से सुने, ध्यान से, और उनको मैं दीक्षा देता हूं तो उन मंत्रों को बताता हूं, उन्हीं मंत्रों को, और फिर मंत्र आप लोग भूल जाते हैं या नहीं भूल जाते तो मंत्र याद बने रहते, आज भी याद है, लेकिन उनका जो भाव है उस भाव पर हम नहीं चल पाते, उस भाव के हिसाब से अपने को नहीं ढालते। तो पहला मंत्र क्या है? पहला मंत्र है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये मंत्र क्या कहता है? जब आप लोगों ने दीक्षा ली होगी तो मैंने ये मंत्र बताया होगा। बीच बीच में भी आप जो है रोजाना जैसे आदमी पूरी न गा करके इन मंत्रों के द्वारा ये पूजा कर लेते हैं। तो ये मंत्र ये कहता है कि गुरु रूप, देखो शब्द क्या है? शब्द है गुरु। क्या शब्द है? गुरु। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। यानी जो हमें अंधकार से, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाता है, उसको गुरु कहते हैं। ठीक बात? जो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाता है, उसको गुरु कहते हैं। ठीक है? अब देखिए ये मंत्र क्या कहता है। मंत्र में जैसे गु के बाद रू आता है, गु रू, लेकिन इस मंत्र में क्या आता है? शब्द है गुरु, लेकिन इस मंत्र में क्या आता है? गुरु रू, मतलब एक रू है और दूसरी और एक रू बताई जा रही है। इस चीज को हम नहीं समझते, इस बारीकता को नहीं जानते, इस बारीकता पर विचार भी नहीं करते। करते क्या? नहीं करते। और करते होंगे और अच्छी बात है, तो मैं बता रहा हूँ, बहुत समय से बताता चला आ रहा हूँ। तो देखिए ये कहते हैं गुरु रू ब्रह्म, ये पूरा बात। गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु गुरु विष्णु, दूसरा बात। तीसरा बात गुरुर्देवो महेश्वरा। चौथा बात गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो ये कहते हैं गुरु रूप ब्रह्मा। ये क्यों कहते हैं? इसकी क्या जरूरत है? इसकी ये जरूरत है कि साधक जो है भगवान का दर्शन करना चाहता है, साधक जो है भगवान से मिलना चाहता है, साधक जो है भगवान के करीब जाना चाहता है। हमारी बात को समझ रहे हैं? तो उसका सूत्र है। क्या सूत्र है? आप अगर कोई बच्चा बात कर रहा, अगर आप जो है भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे, भगवान शंकर का ध्यान करेंगे, ब्रह्मा का ध्यान करेंगे, तो ऐसे ही सारे जिंदगी भर करते रहो। क्या करते नहीं? मंदिर में जाते हो तो भगवान विष्णु की, राम की, कृष्ण की मूर्ति लगी होती है, भागवत जाते हैं,
तो वहां भी जाते हैं, फोटो भी देखते हैं, कैलेंडर भी देखते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, मथुरा जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, लेकिन राम हमें कभी दिखाई देते नहीं देते, कृष्ण दिखाई देते हैं, उनके वृंदावन में भी जाते हैं। कोई कोई लोग तो वृंदावन में उनका जन्म हुआ, भाई उनकी मृत्यु हो गई, तब भी उन्होंने जो है कृष्ण को नहीं देखा। देखो, तो इसके लिए कहते हैं गुरु रू ब्रह्मा, इन्हीं रू कहते हैं ज्ञान रूपी प्रकाश, लेकिन यहाँ रू का अर्थ है, रू माने चैतन्य आत्मा, चैतन्य आत्मा से इसका अर्थ। तो एक तो चैतन्य आत्मा तुम्हारी है, साधक की है, जो साधक है, जो भगवान से मिलना चाहता है, मंत्र का उच्चारण कर रहा है। एक तो रू आत्मा साधक की है, दूसरी रू आत्मा ब्रह्मा जी की है, ब्रह्मा जी को भी देखना चाहता है। तो ये मंत्र ये कहता है कि ब्रह्मा की रू आत्मा को गुरु महाराज जी की रू आत्मा में नियत करो। नियत का मतलब विद्यमान करो, विद्यमान का मतलब व्यापक करो, व्यापक का मतलब जो है ब्रह्मा को गुरु जी में देख। अब आया समझ बात आई, यदि गुरु महाराज जी ने ब्रह्मा की रू आत्मा को दी। ऐसे ही भगवान विष्णु की रू आत्मा को देखो, ऐसे ही भगवान शंकर की रू आत्मा को देखो। क्यों देखो? गुरु साक्षात पारब्रह्म, इन्हीं जो गुरु महाराज जी की रू आत्मा है वो साक्षात पारब्रह्म है। पारब्रह्म का मतलब क्या है? पारब्रह्म का मतलब ये है कि ये तुम्हारे शरीर के अंदर जो चैतन्य आत्मा है वो ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, ईश्वर स्वरूप है। लेकिन गुरु जी की रू आत्मा, उन्होंने इसका अभ्यास किया है, अपने को जाना है, ईश्वर को जाना है, तो वो पार ब्रह्म है। क्या है? पार। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए तस्मै माने इसलिए गुरु महाराज जी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। यदि मंत्र ये बताता है कि गुरु महाराज जी की रू आत्मा में ब्रह्मा की रू आत्मा को विद्यमान करो, और गुरु महाराज जी की रू आत्मा में विष्णु भगवान विष्णु की रू आत्मा को विद्यमान करो, शंकर जी की रू आत्मा को विद्यमान करो। क्योंकि गुरु पार ब्रह्म है, इसलिए करो। और दूसरा कारण क्या है कि इसलिए करो कि तुम भगवान से मिलना चाहते हो। भगवान से मिलाने का माध्यम जो है सदगुरु होता है। सदगुरु का जब ध्यान करेंगे तो सदगुरु ही हमें ब्रह्मा से, विष्णु से, शंकर से, राम से, कृष्ण से मिलाएगा। तो ये पहला मेरा ये मंत्र अगर आपको याद है, ये मंत्र अगर आपके हृदय में आवाज है, ये मंत्र का भाव आपको मालूम है, इसी मंत्र के भाव से अगर आप उच्चारण करके इस भाव प्रकाश में अपने अंदर में विद्यमान करते हो तो तुम्हें गुरु का अवश्य दर्शन होगा। बोल श्री महाराज की जय। और गुरु का दर्शन अगर होगा तो गुरु महाराज जी तुम्हें भगवान से जरूर मिला। ये हो सकता है कि तुम्हें मिलने में टाइम लग जाए। क्यों? ये कोई गुरु जी की कमी नहीं होगी, ये सब तुम्हारी ही कमी है। कहते हैं गलती है तेरे हिसाब में, सदगुरु का दोष नहीं है। सदगुरु का कोई दोष नहीं, तुम चल नहीं पाते। तुम्हारी इंद्रियां और तुम्हारा अंतःकरण संसार में इतना जकड़ा हुआ है, और आडंबर और पाखंड में इतना जकड़ा हुआ है, इसलिए तुम सत्य से नहीं मिले। अब लोग जो है गुरु जी का भी आराधना करते हैं, और देखिए जब सत्य गुरु संसार में आते हैं तो संसार के लोग उनसे जुड़ते हैं, उनके शिष्य बन जाते हैं। देखो पहले
संसार में आए। हमारी बात को समझे। गोरखनाथ जी आए, उनके 4 शिष्य बने और बहुत से राजा बने, बहुत से लोग बने। उनके शिष्य धीरे धीरे उनमें से अग्रणी एक 11वीं हुए, जिन्होंने 5 साल तक गोरखपुरीला पर योग अभ्यास किया, अपने को जागृत कर लिया। तो उनकी पूजा जो है भारतवर्ष में हो रही नहीं हो रही, क्यों हो रही है? जो तुम्हें हमने ज्ञान दिया है, गोरख पुराण में ये लिखा है, अनहद और अजबा को जानना, उन्हीं से उनकी पूजा हो रही है। और तुम उस पर उसके अभ्यास को तुमने किया तो थोड़ा किया, 5-10 मिनट बैठे फुल नहीं करेंगे, कहीं बखाव है या कहीं मच्छर लगा और तुम जानो भाई। देखिए, जो भगवान के असली नाम का भजन ध्यान करेगा, उसके ऊपर जो है दैवी या प्रेत पर छाया उस पर प्रभावित होते नहीं करेगी। इसलिए इसका अभ्यास करना। कबीर साहब संसार में आए थे, उनके शिष्य बहुत से बने, अब वो चले गए, ज्ञान भी चला गया। मावी स्वामी आए, उन्होंने लोगों को सच्चा मार्ग बताया। भगवान बुद्ध आए, सच्चा मार्ग बताया। नानक जी आए, उन्होंने सच्चा मार्ग बताया। उन्होंने इस चीज को जाना कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात्कार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज कोई नानक की पूजा करता है, कोई झारवीर की पूजा करता है, कोई कबीर का आरती चौका कराता है। यदि आपको ढलुआ बैठे नहीं रह पाओगे, कुछ करना पड़ेगा। तुम्हारा जो हृदय रूपी सिंहासन है वो खाली अगर पड़ा है तो कोई नहीं बैठेगा, तो कोई भूतरा बैठेगा, कोई भुतरिया बैठेगी, कोई न कोई उसमें बैठेगा, वो वहां शासन चलाएगा, तुम्हारे शरीर को परेशान करेगा कि नहीं? इसलिए जो है सच्चे नाम का अभ्यास करो, सुमरण करो, यही जो है तुम्हारा मनुष्य जीवन पा करके अभ्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि देह धरे देह धरे काये फल
मेरे भगवत बंधुओं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि देह धरे का यह फल, ये तुमने मनुष्य जो शरीर को धारण किया है, इसका फल क्या है? भजी राम सब काम बिहारी, यानी कुछ समय ऐसा निकालो सभी कामों से निवृत्त होकर के भगवान के नाम का स्मरण करो, भजन करो। ये और क्या कहते हैं, जब आप भजन करोगे तो क्या होगा कि मंगल भवन मंगल गोस्वामी तुलसीदास की चौपाई इस बात को बता रही है कि मंगल भवन अमंगल हारी, जो नाम है प्रभु का उसका अगर आप स्मरण करेंगे तो क्या होगा? मंगल भवन, ये जो नाम है वो मंगलों का भवन माने घर है, यदि मंगल ही मंगल होंगे और अमंगल जो है खत्म होने लगेंगे। और फिर भी अगर बीच में अमंगल आ गया, कोई परेशानी आ गई, तो तुम ये मत समझना कि ये नाम हम जप रहे फिर भी अमंगल हो रहा है। तुम्हारे ज्यादा पाप पिछड़े होंगे, संस्कार होंगे गलत गलत, तभी जो है वो अब भी तुमको प्रभावित कर रहे है ना। इसलिए जो है नाम का सुमरण मत छोड़िए। कृपाओं से दशरथ अजर बिहारी, और वो नाम कैसा है? गोस्वामी तुलसीदास जी जो है उसकी पहचान बता रहे हैं कि वो नाम कैसा है। द्रव हौसो दशरथ, द्रव माने धन, वो नाम ऐसा द्रव्य है, ऐसा धन है। सो दशरथ, दशरथ माने दसों इंद्रियों को जब हम एकाग्र करेंगे तब उस नाम का तुम्हारे श्वासों में अनुभव। वो नाम ऐसा नहीं, वो जपना नहीं पड़ता है, वो स्वयं तुम्हारे अंदर में हो रहा है। द्रवों से दशरथ अजर बिहारी, बिहारी का मतलब वो नाम तुम्हारे अंदर में श्वासों में विहार कर रहा है, रमण कर रहा है, विद्यमान है। ऐसे नाम का स्मरण करो। तो फिर क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि मैयन फला फल पेगी तत्काल,
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मन्यन फल पेटी तत्काल। जो मन्यन होता है उसको तो आप लोग सब जानते होंगे, जो दांतों को साफ करने के लिए किया जाता है। तो कहते हैं कि मन्यन जो है अगर आप करेंगे तो हमारे दांत जो है उसी समय साफ होंगे कि दूसरे तीसरे दिन साफ होंगे? दूसरे दिन। अच्छा, उसी समय देखो तुलसीदास जी ये कहते हैं कि मन्यन फल पेटी तत्काल माने तुरंत। इन मन्यन करने का फल जैसे तुरंत हमें मिलता है, दांत साफ हो जाते हैं, ऐसे ही नाम का सुमिरन करने से उसका फल क्या है? कान हो पिटपक उपराना। जो कौवे कैसी भाषा है जिसकी, कैसी भाषा है कौवे की, उसकी भाषा जो है कोई ऐसी हो जाएगी बकहु मराला। और बगुले जैसी चाल है तो उसकी चाल हंस जैसी हो जाएगी। तो प्रेम रखो, इसलिए नाम का सुमिरन करो। इसीलिए हम साल में एक बार शिविर लगाते हैं कि तुम अगर नाम को भूल जाओ तो फिर से उसकी रिवीजन करो, फिर से उसे समझो। और क्यों समझो कि देखो आदमी का दिमाग जो है घर में, गृहस्थी में, चालाकी में, चतुराई में है, इनमें लगा हुआ है। तो चतुराई के मारे, घर गृहस्थी के मारे नाम को भूल जाता है, नाम का सुमिरन नहीं करता है। अब वहीं पर आ जाइए, पीछे जो हमने 2 मंत्र बताए थे, एक मंत्र का अर्थ मैंने कर दिया था, दूसरे मंत्र को क्या किया? ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपादुका मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कहते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। पिछले मंत्र में ये बताया कि ब्रह्मा की रूह आत्मा को गुरु महाराज जी की रूह आत्मा में नियत करो, विष्णु की रूह आत्मा को गुरु महाराज जी की रूह आत्मा में नियत करो, शंकर जी की रूह आत्मा को गुरु महाराज जी की रूह आत्मा में नियत करो। क्यों? गुरु महाराज जी पार ब्रह्म है, इसलिए गुरु महाराज जी की मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। और तुम अगर ये सोचोगे कि गुरुजी जो है फलाने गांव के, गुरुजी भी जो फलानी जाते हैं, गुरुजी लैट्रिन करने जाते हैं और यहाँ बैठ के लोग खाना बना तो खाना खाते हैं। जैसे हम करते सवेरे कैसे गुरुजी करते हैं तो तुम्हारा भाव नहीं बन पाएगा। तुम भाव जो है ये बनाइए गुरुजी पार ब्रह्म है, इसलिए गुरुजी की मूर्ति का ध्यान करें। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, यदि गुरु जी की मूर्ति का जब ध्यान करेंगे तो गुरु महाराज जी का दर्शन होगा तुम्हारे अंदर में, और गुरु जी ही तुम्हें भगवान से मिलाएंगे। पूजा मूलम गुरु पादुका। इसलिए जब भगवान से हमें वो मिला रहे हैं तो पूजा मूलम गुरु पादुका। अगर संसार में पूजा करने का कोई विधान है या विधि है, कोई उपाय है, कोई साधन है, तो गुरु महाराज जी के चरणों की पूजा करो। चरण अगर अपना घर न मिल पाए रोज तो उसका भी एक उपाय है। गुरु महाराज जी के लिए जो है एक चरण पादुकाएं ले लो, फलाम ले लो, और गुरु महाराज जी से आकर के जगह गुरु महाराज जी तरीके में पाए डालते, और जब पाए डालते तो उसी को ले जाइए, फिर अपने घर में गुरु जी की फोटो लगा करके वहां पर उनको स्थापित कर दो। तो तुमको ये याद रहे कि गुरु जी के ये चरण हैं, चरणों में मैं पहना के लाया था, तो उसका कोई न कोई अंश तो है, तो उनकी पूजा करूंगा। और कहते हैं मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, और गुरु महाराज जी के वाक्य जो है वो मंत्र के समान समझो। क्या समझो?
कि गुरु जी ने ये कहा था कि अंडा, गोश्त, मछली, मीट, शराब इन काम को हम सारे जीवन भर नहीं करेंगे। कहा था तो इनको मत करिए। गुरु जी ने ये कहा था कि ये नाम किसी को बताओगे नहीं, ये करिए। और गुरु महाराज जी ने ये कहा था कि रोजाना भजन करेंगे, ये कहा था तो रोजाना भजन करो। ये काम करते हो ना करते, इसलिए मोक्ष। अब मोक्ष कैसे मिलेगा? मोक्ष तो तैयार ही करो, लेकिन तुम कर ही ना रहे तो अब मैं आप लोगों के थोड़ा सा भजन सुना। कहने का मतलब ये है कि मैं ये सारी चीजें आपको बता चुका हूं।